अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यूटीआई है, यानी कि यूरिटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और स्पेशली मेल के अंदर यूटीआई के मसाइल कैसे होते हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पेशाब के अंदर पीप या पस का आना, उसकी क्या वजूहात हैं, उस हवाले से बात की थी। दोस्तों, यूटीआई की वजूहात जिस तरह औरतों में होती हैं, सेम उसी तरह मर्दों में भी वही वजूहात होती हैं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें थोड़ी सी डिफरेंट आती हैं बनिस्बत औरतों के। मर्दों के अंदर यूटीआई 50% सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से होता है, और जिनकी एज 50 से ऊपर हो जाए तो उनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है। प्रोस्टेटस होने की वजह से मर्दों के अंदर यूटीआई यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा कोई भी जो अच्छी कंपनी ना हो उनके कंडम वगैरह यूज़ करना, उसकी वजह से यूटीआई के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, उसके अलावा डायबिटीज़, इसका भी बड़ा अहम किरदार होता है। उसके साथ साथ दोस्तों, जो मेल हैं इनके अंदर कैथीटराइजेशन, बाज़ दफ़ा किसी भी वजूहात की वजह से, किसी किडनी स्टोन की वजह से, किसी यूरिटर स्टोन की वजह से, या बाज़ दफ़ा किसी इन्फेक्शन की वजह से यूरिन रिटेंशन का मसला यानी कि पेशाब बंद हो जाता है, और इस पेशाब को ड्रेन करने के लिए हमें कैथीटराइजेशन करनी पड़ती है, यानी कि मरीज़ को मसनूई नाली, पेशाब वाली नाली लगानी पड़ती है। जब वो नाली हम मरीज़ को लगाते हैं तो थोड़े अरसे के लिए, जब वो लगातार नाली लगी रहे, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, तो बाज़ दफ़ा अगर उसको बर वक्त चेंज ना किया जाए, तब्दील ना किया जाए, या नाली लगाते वक्त स्टरलाइजेशन का ध्यान ना रखा जाए, तो उस वक्त भी यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर मुब्तला होते हैं, जो उठ के चल नहीं सकते, वॉशरूम खुद नहीं जा सकते, फालज होने की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से, उसके अलावा किसी दीगर डिजीज़ की फ्रैक्चर होने की वजह से, तो उस दौरान हमें कैथीटराइजेशन करनी पड़ती है, और बाज़ दफ़ा कैथीटराइजेशन के बाद यूटीआई मरीज़ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, यूटीआई की मर्दों के अंदर और बेशुमार वजूहात बन जाती हैं, जैसे कि सेक्सुअली जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी सफाई का ध्यान ना रखना, उनका ख़ास ख्याल ना रखना। लेकिन नौजवान लड़कों के अंदर जिनकी एज अभी गैर शादीशुदा हो, या जिनकी एज 18 से 25 के दरमियान या 30 के दरमियान हो, तो मोस्टली उनके अंदर मास्टरबेशन की वजह से यूटीआई देखने को मिलता है, और मास्टरबेशन की वजह से यूटीआई मोस्टली उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा किडनी स्टोन, कंक्रीशंस, और इसके अलावा किडनी की कोई यूरिनरी सिस्टम की किसी भी डिजीज़ की वजह से मर्दों के अंदर भी यूटीआई देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करें तो दोस्तों, इसमें भी सीबीसी, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर, ये 3 टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा एहतियाती तौर पर अल्ट्रासाउंड अब्डामन भी करवाई जा सकती है। अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें मोस्टली जो जिनकी एज 50 प्लस हो, जिनको प्रोस्टेट का मसला हो, तो उनके अंदर हमें प्रोस्टेट के अंदर मरीज़ को कल्केरिया कार्ब, इसके अलावा इंडिविजुअलाइजेशन के हवाले से जो मेडिसिन सामने आती हो वो प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। उसके साथ साथ कल्केरिया कार्ब के साथ साथ इसके अलावा जो ड्यूरिंग यूरिन के साथ बर्निंग, पेन, उसके लिए कैंथरस, लाइकोपोडियम, मेडोरिनम, उसके अलावा कैनाबिस्टाइवा, थूजा, इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन, उसके अलावा कोई दिगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, स्फिक्सियम है, उसके अलावा कुछ यूरिनरी सिस्टम के लिए जैसे कि क्रैनबेरी साशे, सिट्रॉल का सिरप आता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो इसको पेशाब की जो फ़्लो होता है उसको बेहतर करते हैं, और मरीज़ के
جو پیشاب کرنے کے دوران جلن اور درد کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ دوستو، اگر ہوم ریمیڈیز کی بات کریں تو میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ لیمن کو پانی کے اندر مکس کر کے استعمال کیا جائے، لیمو پانی بنا کے استعمال کیا جائے تو پیشاب کی انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں بڑی اہم مدد ملتی ہے۔ دوستو، اگر تو کوئی پراسٹیٹ کے اندر مبتلا ہے اور اس کے بعد اس کو یو ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا بارہا اس کو ری ایکرنس یو ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں مریض کی جو بیسک کاز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بار بار یو ٹی آئی ہوتا ہے، اس کو ریموو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی ینگ بچہ ہے، ماسٹربیشن کی وجہ سے اسے یو ٹی آئی ہو رہا ہے تو اس کو ماسٹربیشن کی عادت کو ترک کرنا پڑے گا۔ 50+ آدمی ہے، پراسٹیٹس کی وجہ سے اگر اسے ہو رہا ہے تو اس کو اس کے لیے میڈیکیٹ کروانا پڑے گا تاکہ پراسٹیٹ جو ہے اس کی جو سوزش ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ یو ٹی آئی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کیتھیٹرائزیشن کے بھی ڈفرینٹ کیتھیٹر استعمال کیے جاتے ہیں، سلیکان ہے، نیلٹن ہے، اس کے علاوہ فولیز 2 وے ہے، 3 وے ہے، مختلف کیتھیٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر کیتھیٹر کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن یو ٹی آئی میں سب سے زیادہ اپنی جسمانی صحت و صفائی، اس کے علاوہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سے بچنا، اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک کاز ہے جیسے کہ پراسٹائٹس ہے، ڈائبٹیز ہے، لیک آف لیکوڈ انٹیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کڈنی سٹون ہے یا کڈنی کنکریشنز ہیں، یوریٹر سٹونز ہیں، اس کاز کو ریموو کیا جائے تو آپ اپنے آپ کو یو ٹی آئی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔